पुणे के एक उपनगर में रहने वाले 40 साल के रविंद्र की जिंदगी में पिछले 4 महीने किसी भयंकर तूफान की तरह आए थे। जिस फैक्ट्री में वह काम करता था वह अचानक बंद हो गई थी। नई नौकरी मिल नहीं रही थी और घर में जमा की हुई सारी पूंजी अब खत्म हो चुकी थी। घर में उसकी पत्नी पल्लवी और 6 साल की छोटी बेटी स्वराली थी। महीने की 25 तारीख थी। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। रविंद्र ने घर की पुरानी रद्दी और खाली बोतलें बेचकर किसी तरह 150 रुपये इकट्ठा किए थे। वही पैसे जेब में लेकर वह गली की किराना दुकान पर गया था। उसने जेब में से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और दुकानदार काका को दे दिया। दुकानदार ने वह लिस्ट पढ़ी। वह बहुत साधारण सी लिस्ट थी, लेकिन उस कागज पर लिखी हर चीज में उस परिवार की मजबूरी और दर्द छुपा हुआ था। लिस्ट में पहली चीज थी 1 किलो मोटा चावल रेशन वाला। 6 महीने पहले उस घर में हर महीने 5 किलो अच्छा कोलम चावल आता था, लेकिन अब पल्लवी यही सस्ता मोटा चावल बनाती थी। उसमें वह जानबूझकर ज्यादा पानी डालती थी ताकि चावल ज्यादा दिखे। रविंद्र और सोराली को चावल देने के बाद पल्लवी खुद कई बार सिर्फ बचा हुआ माठ चावल का पानी पीकर ही सो जाती थी। रविंद्र को यह पता था, लेकिन उसकी मजबूरी ने उसे चुप कर रखा था। दूसरी चीज थी 1/4 किलो चीनी। यह चीनी सिर्फ स्वराली के दूध के लिए थी। पिछले 2 महीनों से पल्लवी और रविंद्र बिना चीनी की चाय पी रहे थे। मुझे डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है, वजन बढ़ रहा है, ऐसा झूठा बहाना पल्लवी घर में करती थी ताकि गरीबी का दर्द छुपा सके। तीसरी चीज थी एक कपड़े धोने का साबुन। नहाने का साबुन खरीदना संभव नहीं था, इसलिए पल्लवी उसी खुरदुरे साबुन से नहाती थी। उसके हाथों और शरीर पर दरारें पड़ गई थी। और लिस्ट में आखिरी में पुणे में रविंद्र ने अपने कांपते हाथों से एक चीज लिखी थी, एक सेब। कल पड़ोस के एक बच्चे को सेब खाते देख स्वराली ने पहली बार कुछ मांगा था। पापा, मुझे भी वो लाल फल खाना है, वो मीठा होता है क्या? रविंद्र ने उससे वादा किया था कि वह आज जरूर सेब लाएगा। दुकानदार ने सामान बैग में भर दिया। रविंद्र जी, ये राशन का सामान 90 रुपये का हुआ है और ये सेब 40 रुपये का, कुल 130 रुपये। रविंद्र ने जेब में हाथ डाला। उसके हाथ कांप रहे थे। रद्दी बेचकर 150 रुपये मिले थे, लेकिन रास्ते में पल्लवी की सिर दर्द की दवा के लिए उसने 30 रुपये खर्च कर दिए थे। अब उसकी जेब में सिर्फ 120 रुपये थे। बिल 130 का था, 10 रुपये कम। उसने शर्मिंदा नज़रों से इधर उधर देखा। दुकान में और लोग भी खड़े थे। किसी से उधार मांगने की हिम्मत नहीं हुई। उसने गहरी सांस ली। आंखें लाल हो गई। कांपती आवाज में बोला, काका, चावल और चीनी रहने दीजिए, लेकिन वो सेब निकाल दीजिए। अगले महीने ले जाऊंगा। ये लीजिए 120 रुपये। दुकानदार का हाथ रुक गया। उसने रविंद्र के चेहरे की मजबूरी देखी। एक बाप अपनी बेटी के लिए लिया हुआ सेब सिर्फ 10 रुपये के लिए छोड़ रहा था। यह बात उसके दिल को चीर गई, लेकिन रविंद्र का आत्मसम्मान न टूटे, इसलिए उसने चुपचाप सेब बैग से निकालकर पीछे रख दिया। रविंद्र भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। वो चल नहीं रहा था, अंदर से टूट चुका था। घर का दरवाजा खुलते ही स्वराली दौड़कर आई। उसने बैग खींच लिया और उत्सुकता से उसमें उस लाल फल को ढूंढने लगी। बैग में सिर्फ चावल और साबुन था। उसने रविंद्र की ओर देखा। रविंद्र ने नजरें झुका ली। गला भर आया था। बेटा, आज बाजार में सारे सेब खराब थे, अगली बार जरूर लाऊंगा। वो झूठ बोलते हुए अंदर से टूट रहा था। स्वराली कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। उसने अपने छोटे हाथ रविंद्र के गले में डाल दिए और उसे कसकर गले लगा लिया। कोई बात नहीं पापा, आप जल्दी घर आ गए ना, वही बहुत है, हम बाद में खा लेंगे सेब। उसकी मासूम बातों ने रविंद्र का दिल तोड़ दिया। वह कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और अंधेरे में एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो 40 रुपये का सेब आज एक बाप के आत्मसम्मान और अस्तित्व की सबसे बड़ी कीमत बन गया था। धन्यवाद। तो मित्रों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।